Greetings student, it is revision lecture, the chapter first of geography book, resource and development. Students, as we know, this year there will be only 4 chapters from our book of geography. So resource. What is resource? Anything which is available that can be resource for us. जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे लिए रिसोर्स है. पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है और वट एवर इज देयर नियर बाय, जो कुछ भी आपके आसपास रखा हुआ है और जो आपके यूज का हो सकता है वो आपके लिए रिसोर्स है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: बायोटिक, अबायोटिक. ये ओरिजिन के बिहाफ पर है. 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यहाँ, अबायोटिक और बायोटिक. अबायोटिक रिसोर्स जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बायोटिक रिसोर्स के अंदर उनको हम काउंट करेंगे. अबायोटिक रिसोर्स, इसके अंदर जो नॉन लिविंग थिंग है वो आ जाएंगी, वो आपकी अबायोटिक रिसोर्स के अंदर आ जाएंगी. नेक्स्ट, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से क्रिएट किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, वो रिन्यूएबल है. और नॉन रिन्यूएबल, जिनको इजीली बनाया नहीं जा सकता, वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसके ऊपर सिंगल एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का अधिकार है तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए. कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जिसके ऊपर पूरी कम्युनिटी का जो है अधिकार है, जैसे कि ग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, इस तरीके के जो रिसोर्सेज हैं वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है. नेशनल रिसोर्स, अपनी पूरी की पूरी कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उन सभी रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का राइट है, तो सारे के सारे रिसोर्सेज जो विद इन कंट्री मिलते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज हैं. इंटरनेशनल रिसोर्सेज, बियॉन्ड द टेरिटरी और बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, उससे फिक्स डिस्टेंस के बाहर जो रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं और इनको इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बाद ही इनको यूज किया जा सकता है, कि एग्रीमेंट के तौर पर इनको यूज किया जा सकता है. पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी जिनकी क्षमता है, पॉसिबिलिटी है जिन रिसोर्सेज के होने की, बट उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, ऐसे जो रिसोर्सेज हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं. मेनली इसमें विंड और सोलर एनर्जी जो है राजस्थान का एक एग्जांपल यहाँ हो सकता है. डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को डेवलप कर लिया है वो रिसोर्सेज हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज हो जाएंगे. नेक्स्ट, स्टॉक, जहां हमें लगता है रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी है बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या एप्रोप्रिएट वे का हमें नहीं पता कि किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, उनको हम स्टॉक के तौर पर रखते हैं या उनको स्टॉक बोलते हैं. नेक्स्ट है यहाँ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हमें करनी है लेकिन वो सस्टेनेबल हो, मतलब फ्यूचर में तो हम उन रिसोर्सेज को यूज कर ही रहे हैं, प्रेजेंट उनको यूज कर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है. यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे. वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज वहां नहीं होना चाहिए, यानी जितनी जरूरत है उतना ही हमें यूज करना चाहिए. जैसे वेस्टेज ऑफ वाटर के लिए बार बार एड वगैरह भी दी जाती हैं और मैसेजेस भी दिए जाते हैं, सोशल अवेयरनेस का काम किया जाता है कि वाटर को सेव किया जाए, तो सस्टेनेबल वे से उसको यूज किया जाए. उसी तरीके से यानी प्रेजेंट में भी यूज करना है, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है. ऐसी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, इट्स द कैपिटल ऑफ ब्राजील. तो यहाँ एनवायरमेंट से रिलेटेड एक समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी जिसमें 21 एजेंडाज के ऊपर बात की गई. नेक्स्ट है 21 एजेंडाज यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड
डेवलपमेंट। जो यूनिसेफ है उसके अंदर इसको जो है कंक्लूड किया गया था। इसके 21 एजेंडाज में ये डिस्कस किया गया था कि हर एक स्टेट मतलब कंट्री को अपने खुद के 21 एजेंडाज बनाने हैं, और इसी के अंदर ये भी इंक्लूड किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री है अंडर डेवलप्ड कंट्री की हेल्प करेंगी, उनकी ग्रोथ में जो है इन्वेस्ट करने का काम वो करेंगी। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, identification and the inventory of resources across the country or across the region of India। मतलब पूरे के पूरे देश में जो रिसोर्सेज हैं पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उनकी एक प्रकार से लिस्ट बनाई जाए, उस लिस्ट को प्रिपेयर किया जाए, उसके बाद जो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वहां उनके ऊपर काम किया जाए, फिर कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे, वो होगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। लैंड रिसोर्सेज, यस लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको मेनली अलग अलग तरीके से देखा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन विल बी देयर, और इंडिया में भी कुछ इसी तरीके का है। मेनली प्लेन है इंडिया में, ऑलमोस्ट 43% के आसपास इंडिया में प्लेन है, यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र और एक प्रकार से कृष्णा कावेरी का जो एरिया वो प्लेन का एरिया है, यानी यहाँ के ऊपर जो है लैंड ज्यादा फर्टाइल भी होता है। माउंटेनी एरिया प्लेट्यू, और ये वी शेप का तो सभी को पता है कोस्टल इंडिया। तो यह इंडिया जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग वेरिएशन में जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है आपका है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड जो यूटिलाइजेशन है इंडिया में अलग अलग तरीके से, जो फर्स्ट वन है वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे लैंड नॉट यूज फॉर द कल्टीवेशन और अनकल्टिवेटेड लैंड, या लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन और लैंड अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड वो जैसे कि ग्रेजिंग लैंड हो गया, जहां पशुओं के लिए चारा वगैरह के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, इस तरीके का जो लैंड होगा। और जो सेकंड था आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, इसमें बेरन और वेस्ट लैंड आपका आ जाता है। और लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज, इस तरीके के लैंड भी जो है इसके अंदर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? द रिमूवल ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ द लैंड, यानी जो उसकी ऊपर की परत है मिट्टी की, जो फर्टिलाइजर है, एक प्रकार से वो एक जगह से हटके दूसरी जगह चली जाती है, और जो कैपेसिटी ऑफ लैंड है वो वहां से एक प्रकार से रिमूव हो जाती है, वीक हो जाती है। और नेक्स्ट हम यहाँ यूज करें लैंड डिग्रेडेशन, और एक आपका रह जाता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ये फिजिकल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, एक प्रकार से इसके अंदर ही जो आपके आएंगे। फिजिकल फैक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, किस तरीके का लैंड है, प्लेन है, प्लेट्यू है, या कोस्टल है, या डेजर्ट है। और ह्यूमन फैक्टर के अंदर डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से लैंड रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे? माइनिंग हो सकता है, और ओवर ग्रेजिंग हो सकता है, ओवर यूज ऑफ इरिगेशन हो सकता है। इस तरीके के जो फैक्टर हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? लैंड डिग्रेडेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं। कोई भी चीज जो हमारे यूज की हो सकती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल, इंटरनेशनल, पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप्ड, इस तरीके के रिसोर्सेज यहाँ हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब किसी चीज को आज भी यूज करना है, फ्यूचर में भी यूज करना, दोनों का बैलेंस बना के रखना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। अर्थ समिट के अंदर 21 एजेंडाज थे, और ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के अंदर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था।
फिर 21 एजेंडाज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ समिट डेवलपमेंट के अंदर भी 21 एजेंडाज हर एक स्टेट के लिए रखे गए थे, यानी हर एक कंट्री अपने सेल्फ 21 एजेंडाज बनाकर काम करेगी। लैंड रिसोर्सेज, लैंड नेचुरल है भाई, और उसको जो है फर्दर डिवाइड किया जा सकता है किस तरीके का लैंड है। हर एक कंट्री की अलग अलग सिचुएशन होती है लैंड से रिलेटेड। लैंड डिग्रेडेशन, जो रिमूवल ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ है, वहां से लैंड डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसको के लिए लैंड डिग्रेडेशन के लिए फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल है? माइनिंग हो गया आपका, ओवरग्राजिंग हो गया, इरिगेशन हो गया। Students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.